इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज कराया है। आपको कंफ्यूजन होता है तो इसमें एडिशनली ऐड किया गया है कि जितने भी टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे उन सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो जो टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं अभी, वो टेस्ट स्टार्ट होंगे आपका बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक दे दिया कि अभी का जो टेस्ट है सपोज करिए पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पे होने वाला है। टेस्ट को प्लीज, टेस्ट को एग्जाम जैसे ही लीजिए। मैं आपको लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, अब तक की जो टेस्ट से मेरी लर्निंग है, और आपके पैसे भी बचवाऊंगा मैं अगर आप उस ग्रुप में आते हो तो। एग्जाम आते आते बिलीव मी आपका सारा टॉपिक तैयार होगा, और जरूरी टॉपिक तो बहुत अच्छे से तैयार होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, फंडामेंटल के साथ। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस एग्जाम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए वो नया नहीं है, आप इसके बारे में जानते होंगे। हो सकता है कोई थोड़ा ज्यादा जानता हो, कोई थोड़ा कम जानता हो, किसी के पास एक्सपीरियंस हो सकता है कोई इससे पहले वाला एग्जाम भी दिया हो ना, इससे पहले भी 100 शीट आई थी, तो हो सकता है आपने एग्जाम दिए हो और प्रिपरेशन एकदम पीक पे हो, बहुत अच्छी बात है अगर है। जिनका नहीं है उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो तो वीडियो आपको बेसिकली इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। एक चीज और बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अगर असेंबल कर देते, बेसिकली जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं टेक्निकल के, वो असेंबल कर देता तो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाता। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पूरा आपका सीरीज का जितने भी प्लेलिस्ट हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, उन सारे प्लेलिस्ट को इकट्ठा कर दिया है, और उस फोल्डर का नाम है जीपीएससी JWSSB ए एग्जाम 2022-23। तो आपको एक्सेसिबल है, आप जाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं बेनिफिशियल है तो वहां पे आप देख पाओगे उन सारी चीजों को। अगर कोई लेक्चर्स आपको लगता है कि इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, @मनु एकेडमी आपको सर्च करना है, वहां पे फाइल में जाने ही सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए ये बात यहां खत्म करते हैं, अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की। अब इससे पहले मैंने टेलीग्राम पे एक पोल किया था कि भाई क्रैश कोर्स लेके आए, फुल कोर्स लेके आए, टेस्ट सीरीज लेके आए। ज्यादा लोगों ने कहा क्रैश कोर्स लेके आइए। मेरा खुद का मन था कि मैं क्रैश कोर्स लेके आऊं, पर जो मन में हो, अच्छी जरूरी नहीं कि वो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। खैर क्रैश कोर्स को लेके थोड़ा सा डिले हो रहा था, आपको पता है कि ये मेरा थोड़ा अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। फैकल्टी हायरिंग में, मतलब क्रैश कोर्स के लिए जिस टाइप की फैकल्टी चाहिए, जिस क्वालिटी की फैकल्टी चाहिए, वो अभी तक हमारा सर्च जारी है, मिल नहीं पाए हैं, डिले हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए दूसरी चीज तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सोचा था क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज साथ करेंगे, तो कोई बात नहीं, वहां पे थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं, अब उन्हीं पैसों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्रैश कोर्स अगर आता है तो उसको वो अलग रहेगा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट शुरू तो हो। तो यहां पे बेसिकली ये जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन होगी, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे जो आपका 200 मार्क का टेक्निकल पोर्शन है वही कवर होगा इस टेस्ट सीरीज में। इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज कराया है। आपको कंफ्यूजन होता है तो इसमें एडिशनली ऐड किया गया है कि जितने भी टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे उन सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप पे मिल जाएंगे। मतलब टेस्ट होने के बाद आपको ऐप पे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ताकि आपको उससे रिलेटेड फंडामेंटल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका फंडामेंटल, उससे रिलेटेड फंडामेंटल, मतलब ये सोच लो कि ये मिनी क्रैश कोर्स जैसे बन जाएगा वीडियो सॉल्यूशन की वजह से, कि काफी चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी ये टॉपिक वाइज होगी। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे। पहले ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगी, फिर ये टेस्ट सीरीज होगी सब्जेक्ट वाइज, और जब हम लोग एग्जाम के क्लोज पहुंचेंगे तब आपका जो टेक्निकल का फुल सिलेबस है उस पर टेस्ट सीरीज होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी। तो ये है आपका सिलेबस। अब इस सिलेबस में हम टेक्निकल वाले पोर्शन पे चले जाते हैं। ये तो आपका 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है, और इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाना है, कितने मार्क्स कहां पे आप स्कोर कर सकते हो, कितने मार्क्स कहां पे, तो उस टारगेट के हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। और मेजर तो है यहाँ पे इंटरव्यू, जैसे आपको पता भी होगा। ये 200 मार्क्स है जो आपको टेस्ट सीरीज में कवर होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका पहले टॉपिक वाइज होगा, जैसे ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसी को एज एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो जो टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं अभी, वो टेस्ट स्टार्ट होंगे आपका बेसिकली, जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक दे दिया कि अभी का जो टेस्ट है सपोज करिए पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पे होने वाला है, तो उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बेस्ड रहेंगे। इससे ये होगा, मुझे पता है आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ लोगों का करता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं
कि जब तक उनको टारगेट नहीं दिया जाए वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा ना, ये आपको एक टारगेट देगा कि 2 दिन बाद टेस्ट से, 3 दिन बाद टेस्ट से, तो एटलीस्ट आप वो टॉपिक तैयार कर लो। और ये छोटे छोटे टॉपिक है तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन भी नहीं रहेगा। तो छोटे छोटे करके हम मतलब ऐसे प्लान करेंगे कि आपका छोटा छोटा टॉपिक टेस्ट के चक्कर में आप उसको पढ़ लो अच्छे से, और फिर आपको खुद को जज भी कर लो कि जो आपने पढ़ा है क्या ढंग से पढ़ा है, क्या क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है, क्या एग्जाम में जाओगे तो आप कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, ताकि आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी रहे कि आपको टेस्ट देना है, पढ़ना है, और आप खुद को टेस्ट भी कर पाओ। और अगर आपने मेरा टेस्ट अटेंड किया है तो मैं कोशिश पूरी करता हूं कि हर टेस्ट में कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिले, ताकि सच में आपका टेस्ट हो। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट किया गया हो और आपने भी याद करके आया, टिक 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 करके निकल लिए। हाँ, जरूर कुछ टिक टिक वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो रहने भी चाहिए। क्यों रहने चाहिए भाई? क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमको डालने पड़ेंगे। हम एकदम नए क्वेश्चन बनाने के चक्कर में जो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या जो एकदम सेम टू सेम पूछी जाती है उससे भाग नहीं सकते। पर यह भी है कि अगर एग्जाम में कुछ नया होता है, कुछ नए फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। मतलब इन शॉर्ट जो आपने पढ़ा है कि आप सच में वो आपका तैयार है, ये पता चलता है जब नए क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं जरूर नए बनाता हूं जो आपको किसी बुक में कहीं पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो नए फ्रेम किए गए होते हैं। तो वो कोशिश हमारे तरफ से रहती है ऑनेस्ट रूप से। बाकी आपको क्या करना है, टेस्ट पढ़ के ही देना है, पढ़ के देना है और उसी डेट पे देना है जिस दिन अनाउंस किया जाता है। ऐसा नहीं कि इस बार मैं नहीं पढ़ पाया हूं, 2 दिन बाद सर ओपन कर देना फिर दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। वैसे मैं ओपन तो कर देता हूं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, आप नहीं अपीयर हो पाए उस दिन, तो ही दूसरे दिन देना है। अदरवाइज टेस्ट को प्लीज, टेस्ट को एग्जाम जैसे ही लीजिए। मैं आपको लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, अब तक की जो टेस्ट से मेरी लर्निंग है, और आपके पैसे भी बचवाऊंगा मैं अगर आप उस ग्रुप में आते हो तो बने रहिए, बताता हूं। तो जैसे मैंने कहा ये हम कर लेंगे, फिर कोई एक पे हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई इसमें केवल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या केवल वर्क, प्रोसेस वर्क या हीट इनपुट, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आप वो तैयार कर लोगे। कोई टेस्ट होगा केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे होगा, कोई टेस्ट होगा केवल सेकंड लॉ पे होगा, कोई टेस्ट होगा केवल एंट्रोपी पे होगा, कोई टेस्ट होगा केवल इनरिवर्सिबिलिटी पे होगा। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट किए जाएंगे आपके, ताकि आपके वो जरूरी सारे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टॉपिक आपका एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता है तो बिल्कुल मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा ही, तो आपको वो भी टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता था, कैसे हो गया, कहां से ढूंढूं, कहां से पढ़ूं। आपका वो फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगा। और जब हम वीडियो सॉल्यूशन में वो चीजें डिस्कस करेंगे तो बाकी चीजें भी मैं वहां पे बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो इस तरीके से, ये तो मैंने एक सब्जेक्ट का बताया, इस तरीके से हम हर सब्जेक्ट में करेंगे। मतलब सारे सब्जेक्ट के पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज हो सकता है किसी में एक टॉपिक हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला रहेगा तो केवल एक टॉपिक दूंगा, जो कम इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें 4-5 टॉपिक को मिक्स करके दिया जाएगा। और ये आपको दिया कहां पे जाएगा, जब आप टेस्ट ऐप पे चले जाओगे तो वहां पे आपका एक ग्रुप क्रिएट होता है, उस ग्रुप में आपको शेड्यूल और जो जो टॉपिक का टेस्ट है वो टाइम टू टाइम शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। उसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफर में भी हम लोग वैसे करेंगे। और एग्जाम आते आते बिलीव मी आपका सारा टॉपिक तैयार होगा, और जरूरी टॉपिक तो बहुत अच्छे से तैयार होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, फंडामेंटल के साथ। और इसमें 4 चांद लग जाएंगे आप जब ढंग से पढ़ लोगे चीजों को। ठीक बात। तो ये हमारा पूरा प्लान है, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कह रहा था ना, कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक चीज बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सच में सीरियस हो ना पढ़ने के लिए, तो ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज करिए। क्यों भाई? क्योंकि आप अपना पैसा भी डुबाओगे। अभी मैंने टेस्ट सीरीज का पैसा नहीं बताया कितना लगेगा। टेस्ट सीरीज जो है ये आपको परचेज करना है रिच 1000 रुपीज में। ये टेस्ट सीरीज पड़ेगी आप लोगों को 1000 रुपीज में। पर हर बार जो प्री लॉन्च ऑफर होता है आप लोगों के लिए, प्री लॉन्च क्या मतलब, जो लॉन्चिंग का ऑफर होता है वो, अगर आप फर्स्ट 100 में हो परचेज करने वालों में, तो आपको 300 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ये टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 700 रुपीज में, जिसमें मतलब सब कुछ जो मैंने बताया वो सारी चीजें रहेंगी। बट ये केवल फर्स्ट 100 लोगों को है। बाद में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वही पे करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, आप इस टाइप के आदमी हो कि चलो भाई एग्जाम आया, फॉर्म फिलअप किया है, कोर्स भी खरीद लिया, टेस्ट सीरीज भी 2 जगह से खरीद लिया, बुक भी खरीद लिया, पर जो मेन काम था पढ़ना वो छोड़ दिया। फिर बाद में क्या कर रहे हैं, लेक्चर भी अटेंड नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन जहां से परचेज किया है, टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं,
बुक भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर इस टाइप के आप आदमी हो तो आप अपना 1000 रुपये बचा सकते हो। टेस्ट परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये मैं महान आदमी बन के आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, इससे जो मेरा मोरल है ना, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। मैंने देखा है GSECL में 250 लोगों के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया था, और टेस्ट कितने लोग दे रहे हैं, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80, ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि 90 या 100 लोग। इतने लोग, मतलब भाई बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हो तो मत खरीदो, क्यों पैसा खराब कर रहे हो? आपका पैसा खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या होता है, मैं टेस्ट बनाता हूं, फिर मुझे लगता है यार कि मेहनत करके टेस्ट बनाओ और आप दे ही नहीं रहे हो, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा है, फिर उसका क्या ही मतलब है? उसकी वजह से ना, मतलब जो एक्साइटेशन होता है ना दूसरा वाला टेस्ट बनाने का, वो इफेक्ट, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग सीरियस हैं वही परचेज करें, जिनको टेस्ट देना है वही परचेज करें। फायदा दोनों लोगों का है, आपका पैसा बचेगा, मेरा फ्रस्ट्रेशन बचेगा। मैं देखता हूं यार इतने सारे लोगों ने परचेज कर रखा है और अपीयर हो रहे हैं इतने कम लोग, और जो अपीयर हो रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि बस आ गए हैं ये भी ABCD करने। मतलब इस टाइप का मत दो यार, ठीक है? देना है तो सीरियसली दो, नहीं देना है तो मत दो। बिलीव मी, आपके प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है टेस्ट सीरीज का। अगर टेस्ट सीरीज को आप सीरियसली दे रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे टेस्ट सीरीज का, किसी की भी टेस्ट सीरीज आप सीरियसली दे रहे हो, अगर टेस्ट सीरीज ढंग से बनाई गई है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि वहीं से आपकी गलतियां पता चलती हैं, वहीं से आपको पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको आता भी है कि केवल पढ़ा है, वहीं से आपको पता चलता है कि जितना टाइम में आपको क्वेश्चन करना चाहिए आप वो कर पा रहे हो कि नहीं। अगर टाइम तेज कर रहे हो तो गलतियां रिपीट हो रही हैं क्या, आप गलतियां जो सुधार के गए थे उसके वजह से आप क्वेश्चन खराब नहीं हो रहे हैं, आप पूरे बन रहे हैं क्या। मतलब सारी चीजें आपको वहीं से सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ढंग से टेस्ट सीरीज देना है तो परचेज करिए, नहीं तो 1000 रुपये बनाइए, किसी दिन गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनोज जाइए, एंजॉय करिए। एक दिन तो कम से कम 1000 रुपये में जाओगे, 1000 रुपये बचेगा तो एंजॉय करिए। फिर कहाँ है यहाँ पे पैसा खराब करना, और यहाँ पे क्या कहीं पे खराब मत करो। कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए 1-2 बुक खरीद लो, मुंडी के साइड में रख लेना, इधर भी रख लेना, और सो लेना, आराम से सो। आसपास बुक्स रहेगी, थोड़ा माहौल रहता है, ऐसा फीलिंग आती है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो फीलिंग आती है। दूसरे लोग भी कभी रूम में आ जाते हैं भटक के, तो उनको भी लगता है बहुत पढ़ रहा है, ठीक है? तो थोड़ी दिन के लिए इज्जत तो मिल ही जाती है, भले वो टेम्परेरी हो ना, कि मतलब लड़का मेहनती है, पढ़ रहा है। बाद में लोग वसूलते हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ गालियां दे दे के कि बाप का पैसा उड़ाया है। खैर, ये सब टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन था। देखिए, क्रैश कोर्स की श्योरिटी नहीं है मेरे पास। अगर देखिए प्रॉपर फैकल्टी मुझे मिलेंगी तो ही मैं लेके आऊंगा, अदरवाइज भाई आपकी गालियां नहीं सुननी है कि मतलब लॉन्च कर दिए, पैसे ले लिए, अब ये नहीं पढ़ा पा रहे हैं ठीक से, वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत है भाई, टीचर ढूंढना, मतलब पहले भी मैंने कहा था बहुत मुश्किल है, और अब भी कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है। अच्छे टीचर, सीरियस टीचर, टाइम से लेक्चर डालने वाले, टाइम से लेक्चर बनाने वाले टीचर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? मिलेंगे तो क्रैश कोर्स आएगा, नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे तो पूरा एफर्ट रहेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली किया जा सकता है, जिनसे क्वेश्चन बनवा के लिया जाएगा, उस क्वेश्चन को वेरीफाई भी मैं कर सकता हूँ, इतना टाइम तो निकाल सकता हूँ। बाकी दूसरे कोर्स चल रहे हैं तो इस वजह से टाइम मिलता नहीं है। तो टोटल लोड लेके खुद से कुछ गड़बड़ करने से अच्छा है ना ही करो। पर इस टेस्ट सीरीज को लेके आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। ऐसी चीजें, मतलब इस तरीके से प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी कि एग्जाम में जाके आपको याद आएगा कि हाँ, मतलब सर ने ऐसे कहा था यार, यहाँ पे ऐसे टिक 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 करना रहेगा। और वीडियो अगर यहाँ तक पहुंची गए हैं और मन बना रहे हैं कि आपको लेना है, तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको कोर्स का, वहां से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऐप पे जाइए, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स का नाम आपको देख लेना है कि GPSC GWSSB AE की टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन। वहां पे पोस्टर अलग होगा, इस पोस्टर को मत ढूंढने लग जाना, पर ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, कोई दूसरा डाउट है, कुछ और डिस्कशन करना है, टेलीग्राम @मनु अकेडमी ऑफिशियल ग्रुप है, @मनु अकेडमी ये चैनल है, यहाँ पे भी आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, जहां पे भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।